शेख बज़ाज़ अलैहि रहमत फरमांदे ने कि मैं अपने हुजरे वल जा रहा सा तो मक्का पाक दी गली विच मैनू एक थैली मिली। मैंने थैली चुकी तो अच्छी खासी वजनी सी, किसे दा माल सी, लेकिन उठा के ना मैं अपने कमरे च लै गया, बक्से च रख दिता, खोलिया नहीं, मोर लगी सी उसदे उत्ते। अगली नमाज वास्ते जदों सेने हरम विच पहुंचे तो एक बुजुर्ग ऐलान कर रहे सन कि मेरी एक थैली गिरी है, उहदे विच मेरा कोई जरूरी सामान है, अगर किसी नूं मिली है तो मैनू दे देवे, मैं इनाम के तौर पर उन्होंने 500 दीनार दियां। एक हुंदा दिरहम, एक हुंदा दीनार। दिरहम चांदी के सिक्के नूं किया जांदा सी, दीनार सोने के सिक्के नूं किया जांदा सी। फरमांदे ने मैं जदों ऐलान सुनिया तो घबरा गया। उस थैली च इतनी कीमती चीज कि जिदे पिछे बाबा 500 सोने के सिक्के दे रहे। तो मैंने सोचिया कि इस सोने के सिक्के लेना मेरे वास्ते जायज ने, क्योंकि मेरे को थैली अगर इसकी ओही है तो मैं दे देंगा, मैनू पैसे मिल जाएंगे, मेरे तो कई साल इशरत नाल गुजरनगे। मैं क्या बाबा जी नमाज पढ़ के जरा ना मेरा इत्थे हुजरा है उत्थे चलो, शायद तुहाडा काम बन जाए। मैं बाबा जी को लैके नाल चला गया। मैंने रस्ते पूछ लिया कि थैली का रंग कैसा सी, कपड़ा कैसा सी। मैं समझ गया कि थैली इसे बाबे की। मैंने जदों थैली बक्से चो निकाली तो उसने कहा कि जिस रब के घर विच खड़े होकर मैं ऐलान किया ना, उसकी जात की कसम है कि यही थैली मेरी। मैं थैली हवाले कर दी, बाबा जी तुहाडी अमानत रखो। मैं खोली नहीं क्योंकि मोर लगी सी। बाबे ने अपनी कमर नाल बन्नी 500 दीनार दी थैली खोली। कहंदा बेटा तेरा इनाम। कहंदे ने हाथ तो अगे बढ़ाया, लेकिन दिल ने आखिया जालिमा कोई काम ते रब वास्ते भी कर लिया। वाह 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 वाह। वो थैली अगे कर ले सन, मैं हाथ पीछे करके किया बाबा जी नहीं, पैसे भी तुहाडे ने, थैली भी तुहाडी है, मैनू तो मिली सी, मैं तो इस्तेमाल ही नहीं सा कर सकता, मेरे वास्ते तो जायज ही नहीं सी। बाबे ने कहा पुत्र मैं खुशी नाल दे रहा। मैं कहा नहीं, इहदा बदला तुहाडे कोलों नहीं रहना, रब कोलों लेना। बाबे ने थैली दा मुंह खोलिया तो विचों कुछ दीनार निकाल के किया चल ये रख ले। मैं कहा जदों कम वास्ते रब वास्ते कम करना है तो फिर कुछ की लेना, फिर वो जाने ते मैं जाना। बाबे ने कहा हुण तैनूं दसां इस थैली च की है जो गुम्मी सी। उन्हें खोली, हीरियां दा एक हार सी, और मैं जिंदगी च इतनी चमकदी चीज कदी नहीं सी देखी। अखां चुंदी आ गईयां, इधर सोने दे सिक्के उधर हीरे ही हीरे। बहरल बाबा दुआ देंदा चला गया। शाम तक मैनू भी खाना मिल गया। वक्त गुजरे, कई हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, 2 साल गुजर गए। मैनू पता चलिया कि नैशापुर के करीब एक जगह ते ना मदरसा, उत्थे उस्ताद की जरूरत है। तो मैं सफर शुरू किया। समंदरी सफर सी, जा रहे असां, रस्ते तूफान आया, बेड़ा उसकी नजर हो गया और वो बेड़ा गर्क हो गया। मैनू लोगों का नहीं पता कि जींदे मरे की होया, लेकिन एक फट्टा मेरे हाथ आया सी। मैं तैरदा तैरदा एक जजीरे तक पहुंच गया। करीब एक मस्जिद नजर आई। मैं समझ गया मुसलमान आबाद ने। मस्जिद में जाके मैंने वजू किया, शुक्राने दे नफल पढ़े, फिर बैठ के कुरान की तिलावत करने लग पिया। तो लोग मेरी आवाज सुन के आए, मैं खामोश हो गया। तो कहते ने तू कुरान पढ़ लेना। मैं किया पढ़ा भी लेना। उन्होंने कहा कि साडे इमाम साहब चंद दिन पहले फौत हो गए ने, तो सानू कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं, तो तू इत्थे साडा इमाम बन जा, असी अच्छी तनख्वाह देंगे, तेनू कर देंगे। मैंने कहा मैं जिस मकसद वास्ते जा रहा सा इत्थे पूरा हो रहा है, तो मैं उत्थे रह गया। चंद दिन गुजरे, मैनू एक कागज का टुकड़ा मिलिया, कलम दमात लैके मैं एक हदीस लिख रहा सा। तो लिखदा वेख के उन्होंने कहा तू लिखना भी जानना है? मैं कहा हाँ। कहते ने सानू लिखना भी सिखा, तेरी तनख्वाह डबल कर दें। बड़ी मेरी इज्जत के आलिम भी है, लिखना भी जानता है, पढ़ा भी सकता है, किरत भी अच्छी है, नेक भी बड़े। चंद दिन और गुजरे तो मैनू लोग कहने लगे कि तुसी जवान हो, अकेले रहना अच्छा नहीं,
ਸਾਡੇ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਜੋ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਕੁਮਾਰੀ ਬੇਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। इजाजत होवे तो उस बच्ची की रजा मालूम करके तुहाडा निकाह ना कर दईए, वो भी एक आलिम की बेटी है। मैं किया ठीक है, तुसी अगर चाहते हो तो मैं कर लवांगा। रजा मालूम हो गई, निकाह हो गया। मैं दूल्हा बन के अपनी दुल्हन दे कमरे च गया, वो हिजाब करके बैठी सी। कहते ने कि मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिता, मैंने घूंघट उठाया तो कोई हार जो बाबे वाला सी उस लड़की दे गले च पिया होया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते ने कि मैं तो लड़की नाल गल करना ही भुल गया, मैं तो सोचन लग पिया वो बावा कौन सी, ये हार इत्थे किस तरह आया, इस लड़की नूं किवें मिलिया। इसी सोच विच ना फजर दी आज़ान हो गई। मैं सारी रात हार देखदा रहा, बीवी नाल बात तक ना कीती है। वाकया उलमाए देवबंद ने भी लिखे, बात तक ना कीती। आजान हुई, मैं मस्जिद चला गया। खवातीन मेरी बीवी को लाइया, बीवी मेरी ने दसिया वा किस लालची बंदे नाल तुसा मेरा निकाह कर दिता। वो सारी रात हीरियां दा हार वेखदा रहा, मेरे नाल ते गल भी नहीं कीती। इतना लालची आदमी। बीवियां ने अपने खामदान नूं दसिया, मैं अजे फजर पढ़ा के मस्जिद विच बैठे सा ते वो आ गए। उन्हां कहा मौलवी साहब बड़ा दुख होया, तुसां लड़की दा दिल तोड़िया। वो कहंदी है तुसीं सारी रात हार ही देखदे रहे हो। मैं कहा बैठो, हुण तुहानूं दसां क्यों देखदा रहा। मैं फिर माजी दा वो किस्सा दोहराया। जदों मैं सारी गल दसी ना कि यह हार मैनू मक्के दी गली चो मिलिया सी ते मैं उस बाबे नूं दिता सी जो इसदा मालिक सी। मैं सोचदा रहा वो बाबा किधर, ये हार इत्थे किस तरह पहुंचिया। तो मस्जिद नाराए तकबीरो रिसालत नाल गूंज उठी। मैं किया तुहानू की होया। उन्हां किया ओ ही साडा इमाम सी जिसनू तू उत्थे वेखिया सी, ओ ही इसी लड़की दा बाप सी। और असी नारा इस वजह तो मारे है, अल्लाह की हमद इस वजह तो बयान की है। वो जदों वापस आए सन ते अक्सर कहते सन, लोगो मैं जिंदगी च जना एक ही वेखे, मैं जिंदगी च मर्द एक ही वेखे है। ना सोने दी चमक ना हीरियां दी चमक उदी अख विच लालच पैदा कर सकी। मैं एक वेखे है जिन्हें सोना होंदियां भी कम रब वास्ते कीता है, हीरे होंदियां भी कम रब वास्ते कीता है। ना हीरियां विच खियानत कीती, ना सोना लिया। कहंदे सन दुआ करो एक बारी कदी फिर मिले, मैं अपनी बेटी उहदे हवाले करके जावां, मैं अपनी बेटी उहदे निकाह च दे देहां। असां ते तां नारे मारे सन कि साडे उस्ताद की मुराद पूरी हो गई। मैं कहा हुण मेरी भी ते सुनो, जे ओ दीनार रख लैंदा ये इनाम ते ना मिलदा। मैं रब वास्ते काम कीता सी, रब हीरियां दा मालक भी मैनू बनाया, हीरियां वाली दा मालक भी मैनू बना दिता है। बस मुखलिस हो के अपने रब वास्ते काम करो।